गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। ठीक है। सो 7.1 में पहला क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस है, जिसमें कहा गया है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल वो किन के सम के बराबर होता है? इनके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के, मतलब जिस साइड हमारा एंगल बना हुआ है उसके अपोजिट भी एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। ठीक है। सो हमें इस तरीके से हमारा जो है पहले वाले का ए ऑप्शन सही है। ठीक है। दूसरा है फाइंड एक्स इन फिगर। इस फिगर में एक्स निकालना है। जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर मतलब ट्रायंगल के बाहर का एंगल, वो उसके अंदर के एंगल के अंदर के मतलब उसके अपोजिट के एंगल के सम के बराबर होता है। तो इसका देखो, इसके 100 है आपके डायग्राम में, देखिए 100 है, डायग्राम में 100 है और इसके अपोजिट में 60 और x है। तो यहाँ पे मतलब 60 + x इज इक्वल टू 100। मतलब ये कहा गया है यहाँ इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक्सटीरियर एंगल इज अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर अपोजिट एंगल मतलब इसके अपोजिट में जो एंगल है इंटीरियर में अंदर की तरफ के। तो 60 + x इज इक्वल टू 100। तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 60 में हम कितना जोड़ें, 100 हो जाए, मतलब 60 में हम 40 जोड़ दें तो हमारा एंगल क्या आएगा, 40 डिग्री। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन इट्स साइड्स आर। उनकी साइड्स दी गई हैं, ये बताना है कि किस साइड्स का ट्राइंगल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि किन्हीं ट्राइंगल का एक रूल होता है कि ट्राइंगल में किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर होना चाहिए। दो साइड को ऐड करने पर, दो छोटी साइडों को ऐड करने पर तीसरी साइड होनी चाहिए। इन दोनों का अगर हम ऐड करें 3.1 और 2.3 को, तो 5.4 नहीं हो रहा है। ठीक है, सॉरी, हाँ, किन्हीं दो साइड का सम तीसरी वाली सम के बराबर नहीं होना चाहिए, ये होता है। ठीक है, मतलब इन दोनों का सम जो इसके बराबर हो रहा है, इसलिए ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरा है कि ABC और PQR जब एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं तो फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से ट्रू क्या है? ट्रू ये है कि CA इज इक्वल टू RP। मतलब अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं ABC करके और दूसरा ट्राइंगल बनाएं PQR करके, तो AB बराबर हो जाएगा PQ के, BC बराबर हो जाएगा QR के, और AC बराबर हो जाएगा PR के। ठीक है। तो इसमें से क्या सही है? CA बराबर RP, मतलब जो AC होगा वो PR के बराबर हो जाएगा, मैंने बताया, इसलिए CA इज इक्वल टू RP सही है। इस वाले में हमें आउटर एंगल निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू इसमें आएगी 130। ठीक है। इसमें ट्राइंगल ABC में एंगल ABC निकालना है। देखो इस वाले अपने डायग्राम में देखना, देखो ये 20 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 20 होगा, मतलब ये 20, और अगर हम इसको x मान लें तो ये 20 + x इज इक्वल टू 120। जो रूल वहाँ लागू था वही रूल यहाँ है, 20 + x, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो 20 + x इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 120 में से 20 माइनस कर देंगे, हमें ये मिल जाएगा। ये कितना होगा, ये 100 डिग्री। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इन ए फिगर AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट E। बुक रख के बढ़िएगा। सच दैट DE बराबर हो जाता है BE के, DE इक्वल टू BE एंड EA इक्वल टू EC। शो दैट AD इज इक्वल टू CB। ये बताना है कि AD जो है वो CB के बराबर है। ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले गिवन, मैंने वह क्वेश्चन में बताया है कि पहले अपनी जो चीज़ दी गई हो उसको ज़रूर लिखो। गिवन में क्या है, हमें दिया गया AE इज इक्वल टू CE और DE इज इक्वल टू BE।
प्रूव क्या करना है, ए डी इज इक्वल टू सी बी, ये प्रूव करना है। सो यहाँ पर देखो दो ट्राइंगल में बट रहा है, ये फिगर एक दूसरे के ज्वाइंट फिगर है, इसलिए दो एक दूसरे ट्राइंगल में बट रहा है। पहला ट्राइंगल क्या है, ए ई डी, और एक तरफ ट्राइंगल है सी ई डी, सी ई बी ई सी या सी ई बी। तो इनकी कॉन्ग्रेंस निकाल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ई डी और बी ई सी, क्योंकि ये इक्वल टू कहे गए, मतलब कोई ट्राइंगल है उसमें एंगल ए ई डी और बी ई सी बराबर है, ए ई डी और बी ई सी बराबर है। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो ये जहाँ जैसे ज्वाइंट है जिस तरीके से, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ए ई इज इक्वल टू सी ई, ए ई बराबर है सी ई के, वो देखो आपकी डायग्राम में दिया गया है, और डी ई बराबर है बी ई के, ये गिवन है, ये में दिया गया है कि ए ई और ए ई बराबर है सी ई के और डी ई बराबर है बी ई के। ठीक है, तो ए ई डी पैरेलल टू हो जाए कॉन्ग्रेंस विद ट्राइंगल बी ई सी, या कॉन्ग्रेंस विद का साइन होता है कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल बी ई सी बाई एस ए एस। एस ए एस मतलब होता है साइड एंगल साइड, मतलब दो साइडें और एक एंगल। देखो ये दो साइडें और एक एंगल पीछे मैंने आपको प्रूफ करके बताया, ये वो एंगल ए ई डी इज इक्वल टू, तो दो साइडें, जिस किसी ट्राइंगल का दो साइडें और एक एंगल एक जैसा होगा तो उस वो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक, और एक बात, जब दो साइडें इक्वल हैं तो तीसरी साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। तो एंगल ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, एंगल डी ए इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, ए डी इज इक्वल टू सी बी। जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होते हैं उनकी हर चीज़ बराबर होती है, उनके सारे एंगल्स बराबर होते हैं, उनकी सारी साइडें बराबर होती हैं, उनका सब कुछ इक्वल। कॉन्ग्रेंट मतलब एक ट्राइंगल बनाना और उसकी फ़ोटो कॉपी करके दूसरा निकाल देना, ऐसा होता है। कोई एक चीज़ बनाई, उसकी फ़ोटो कॉपी करके दूसरा निकाल दो, जितना ये होगा उतना ही उसमें भी होगा, वो है। ठीक है, हैंस ए डी इज इक्वल टू सी बी, ये हमने ये इसमें प्रूव हो गया। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप इसी तरीके से उसको आप खुद करिएगा। ठीक है, 8 भी इसी तरीके से उसको आप खुद करिएगा। ठीक है, 9 में क्या है, ए इज इक्वल टू ए डी दिया गया है, ए ई इज इक्वल टू ए डी एंड बी डी इज इक्वल टू सी ई। प्रूव दैट ट्राइंगल ए ई बी इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ए डी सी, कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ए डी सी, मतलब ए ई बी और ए डी सी बराबर हैं। चलो ये भी प्रूव करके दिखा देते हैं। तो ए इज इक्वल टू ए डी पहली इक्वेशन है, बी इज इक्वल टू सी दूसरी इक्वेशन है, मतलब दो चीज़ें उन्होंने गिवन में आ गई, इनको हमने ऐड कर दिया। ए इज इक्वल टू ए ई प्लस सी ई, लाइन पूरी कर रहे हैं ना, पूरी लाइन, उसमें हाफ पॉइंट था ए ई, तो ए ई प्लस सी ई, और ए डी में बी डी ऐड कर दिया, इनको ऐड कर दिया ना, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो ए ई प्लस सी ई और ए डी बी डी, ये क्या बन गया, ए सी और ए बी। इधर से डी डी हट गया, पूरी लाइन बन गई, बीच में पॉइंट था ना डी, वो हट गया। तो ए बी और यहाँ से ई पॉइंट था इसका मिड पॉइंट, वो हट गया। तो अब दोनों पूरी लाइन मिलकर क्या बनी, ये पूरी लाइन बन गई ए सी और ये पूरी लाइन बन गई ए बी, ये इक्वेशन 3 बन गई। अब हम निकलते हैं इन ट्राइंगल इन ए ई बी कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ए डी सी, इनको प्रूव करते हैं। कैसे, देखिए, ए ई इज इक्वल टू ए डी, ए ई इज इक्वल टू ए डी, मतलब इसका ए ई और इसका ए डी एक दूसरे से इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी फ्रॉम इक्वेशन 3, ये ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वेशन 3 से। एंगल ए कॉमन चल रहा है, देखो सब में एंगल ए चल ही रहा है। देखो दो साइडें और एक एंगल, मतलब यही वाली एस ए एस कॉन्ग्रेंस, दो साइड हो गई और एक एंगल। तो सो फ्रॉम एस ए एस कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ए डी सी, प्रूव। ठीक है, ये चीज़ प्रूव हो गई। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दो ट्राइंगल आपको दिए गए हैं। ठीक है, इनकी कॉन्ग्रेंस आपको प्रूव करनी है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी और पी क्यू बराबर, मैंने पहले ही कहा कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल वो होते हैं जो एक दूसरे की समझ लो फोटोकॉपी निकाले गए हैं। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिया गया, बी सी इक्वल टू क्यू आर दिया गया, सी बी एंड आर क्यू आर एक्सटेंडेड टू एक्स एंड वाई।
सी बी और क्यू आर को बढ़ा के एक्स वाई तक कर दिया गया, मतलब उसको एक्स तक किया गया, इसको वाई तक किया गया। तो एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू एंगल पी क्यू वाई, जो हमारा ए बी एक्स है वो एंगल पी क्यू वाई के बराबर है। प्रूव करना है इन दोनों की कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस विद ट्रायंगल पी क्यू आर। दिया गया एंगल ए बी एक्स एंगल पी क्यू वाई गिवन है, गिवन में बहुत कुछ दिया गया है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, सब दिया गया है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी एक्स प्लस ए बी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180, क्योंकि सिंगल लाइन पे दोनों एंगल बने हैं तो ए बी एक्स प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। पी क्यू वाई प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, ये भी लीनियर पेयर में आ जाएगा। तो एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू पी ओ वाई, सॉरी पी क्यू वाई, एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू पी क्यू वाई, ये जो दिया गया है ए बी एक्स इज इक्वल टू पी क्यू वाई, और पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस पी क्यू वाई, ठीक है। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्योंकि ए बी एक्स और पी क्यू वाई बराबर है तो इसलिए ए बी सी और पी क्यू आर भी बराबर होंगे, ठीक है। अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हम इनकी कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने की बात करते हैं, क्योंकि ने बाहर वाले एंगल बराबर प्रूव कर लिए। अब अंदर की बात करते हैं, ए बी इजिकल टू पी क्यू और बी सी इजिकल टू क्यू आर, ये हमें गिवन में है। एंगल ए बी सी इजिकल टू पी क्यू आर प्रूव्ड अबव, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं एंगल, ठीक है। बाई एस ए एस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस लगाई तो एंगल ए बी सी इजिकल टू एंगल पी क्यू आर, ठीक। ये हमारा ट्राइंगल प्रूव हो गया। पहले हमने बाहर के एंगल प्रूव करे और फिर हमने एंगल अंदर के एंगल साइडों से हमारी कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें ए 90 डिग्री कह रहा है। कोई ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें ए 90 डिग्री है, ए बी और ए सी बराबर है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो बी सी पर पॉइंट डी क्रिएट करता है। प्रूव करना है कि जो बी सी है वो 2AD, वो AD का डबल है। तो गिवन में क्या दिया गया, ट्राइंगल एंगल ए बी सी इन विच एंगल ए 90 डिग्री, एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ए बी जो है वो ए बी ए सी के बराबर है। ये मतलब एक तरीके से राइट एंगल बन रहा है। बी सी इज इक्वल टू 2AD, जो बी सी है वो AD का डबल है, वो AD का डबल है। प्रूव इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन हो गया, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन में है। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये भी गिवन में है, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू ए डी ये कॉमन है, ये दोनों में आ रहा है। ट्राइंगल ए बी सी ये ऐसी लाइन है जो दोनों तरफ जा रही है, ठीक है। बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस हमने ली, तो एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल ए सी डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल ए सी डी। बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये सी पी सी टी मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट जो बचे हुए पार्ट हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के वो हमेशा बराबर होते हैं। जब उन्हें कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर ली तो मतलब सब उसका बराबर होगा। बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, वो भी बाई सी पी सी टी। एंगल बी डी ए प्लस एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर है, ठीक है। और सी डी ए वो 90 डिग्री, बी डी ए वो भी 90 डिग्री, तो बी ए डी प्लस डी ए सी इज इक्वल टू ये 90 डिग्री है। बी ए डी 45 हो गया और डी ए सी वो भी 45 हो गया, ठीक, क्योंकि दोनों का मिलना 70 डिग्री और दोनों हाफ हैं तो इसलिए। सो बाई ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल डी बी है 45 डिग्री एंड एंगल डी सी है 45 डिग्री। ए डी इज इक्वल टू बी डी और ए डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, किसी भी बड़ी साइड के अपोजिट का एंगल ग्रेटर होता है, किसी भी छोटी साइड के मतलब स्मॉलर साइड के एंगल का एंगल भी स्मॉल होता है, किसी भी इक्वल साइड के अपोजिट के एंगल भी स्मॉल होते हैं, ठीक है। सो ए डी प्लस ए डी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, तो ए डी क्या हुआ 2AD और बी डी सी को बी सी प्रूव्ड, 2AD इज बी सी इज इक्वल टू 2AD हमने प्रूव कर दिया। जिसको ये क्वेश्चन ना समझ में आए
वो मुझे दोबारा कह देना, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। वी हैव ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई आर सम इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी डी और ए सी ई जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो इक्विलेटरल मतलब उसके सारी साइडें बराबर हैं। ए बी इज इक्वल टू बी, डी इज इक्वल टू डी, ए इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू ए, ई इज इक्वल टू ई, मतलब सब बराबर है। एंड फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन वी गेट आउट फिगर। सो देन ट्राइंगल ए बी सी इज ए आइसोसेल्स ट्राइंगल। सो फ्रॉम बेस एंगल थ्योरम, बेस एंगल थ्योरम जो बेस से जुड़े हुए एंगल होते हैं उनका, वी गेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी 60 डिग्री। एंगल्स फ्रॉम इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई। सी बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस ए बी डी एंगल 1। बी सी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई। जो बी सी ई है वो इन दो एंगल्स के सम से बनता है, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी। ये क्वेश्चन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या मिला, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो दोनों में सेम है। तो एंगल सी बी डी और एंगल बी सी ई बराबर हो गए, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन 3। नाउ इन ट्राइंगल सी बी डी एंड ट्राइंगल बी सी ई। अब ट्राइंगल सी बी डी और ट्राइंगल बी सी ई में बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन साइड है हमारी, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, वो इक्वेशन 3 से आ रही है, वो ये हमें इक्वेशन 3 से मिलेगा। बी डी इज इक्वल टू सी ई, ये गिवन था, हम पहले ही बता चुके हैं कि बी सी इज इक्वल टू सी ई गिवन है। 3 चीज़ें हो गई, देखो 2 साइडें हो गई और एक एंगल हो गया, तो हैंस ट्राइंगल सी बी डी कॉन्ग्रेंस विथ ट्राइंगल बी सी ई बाई कॉन्ग्रेंस ऑफ एस ए एस, साइड एंगल साइड, बी इज इक्वल टू डी सी बाई सी पी सी टी। यही प्रूव करना था, बी इज इक्वल टू डी सी, वो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13। डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। जो डी ई एफ है वो मिड पॉइंट है इन साइडों के, देखो आप डायग्राम में देख रहे हो, ये साइडों के इसमें जो है वो मिड पॉइंट्स हैं। सो ई एफ पैरेलल है बी सी के, जो ये ई एफ है वो बी सी के पैरेलल है। एंड बाय मिड पॉइंट थ्योरम, अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम, अब ये पीछे आपने अगर पढ़ी होगी थ्योरम्स तो उनको मालूम होगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जो साइडें हैं ये सब एक दूसरे के पैरेलल होती है। जैसे ये वाली साइड है ई डी जो है वो ए सी के पैरेलल है और डी एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम कही गई थी। मिड पॉइंट थ्योरम मतलब ई एफ जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है और डी ई मतलब डी जो है वो ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो डी ई इज इक्वल टू हाफ ए बी और ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी और डी एफ जो है वो हाफ ए सी, ठीक है, क्योंकि एफ पॉइंट जो है वो ए सी पर है इसलिए डी एफ जो है वो हाफ ए सी। सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये तीनों साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये तीनों साइड बराबर हैं। तो हाफ ए बी, हाफ बी सी और हाफ ए सी। अब अगर हाफ हटा दे तो इनका आधा इनका हाफ ए बी कितना है, हाफ ए बी डी ई है, डी ई आ गया। हाफ बी सी कितना है, हाफ बी सी ई एफ है, ई एफ आ गया और डी ई। दस ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ आर इक्वल, हैंस ट्राइंगल डी ई एफ इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक डायग्राम है उसमें ए डी इक्वल है ए ई के, ए डी जो है वो ए ई के इक्वल है और बी डी इक्वल है सी ई के, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंस विथ ट्राइंगल ए सी डी से कॉन्ग्रेंस रख रहा है। इफ़ ए डी इज इक्वल टू ए ई
ए डी इज इक्वल टू ए ई और एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी, ए डी सी ए ई बी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी ई, ये दोनों ट्राइंगल थे ए बी ई और ए सी डी। अब इनकी कांग्रेस प्रूफ करनी है तो इनको मिलाना पड़ेगा, इनको कंपेयर करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी, बी ई इक्वल टू सी डी, बी ई इक्वल टू सी डी। ये बी ई कहाँ से आया, बी डी प्लस डी ई, और सी डी कहाँ से आया, सी ई प्लस डी ई। बी ई इज इक्वल टू सी डी। एंगल ए ई बी बराबर है एंगल ए डी सी के, ए ई बी जो है वो ए डी सी के बराबर है, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी ए डी हमने पहले बताया था कि अपोजिट साइड के किसी भी साइड के अपोजिट का एंगल या किसी एंगल के अपोजिट के साइड बराबर होते हैं। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ए डी, ए ई इज इक्वल टू ए डी, ये दिया गया है। ए इज इक्वल टू ए डी दिया गया, बी डी इज इक्वल टू सी ई दिया गया, दो साइडें उन्होंने दे दी थी, एंगल हमने ऊपर प्रूव कर लिया। मतलब अब बाई एस एस कांग्रेस लगा के हम इसको कांग्रेस की प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पी एस इज इक्वल टू है पी आर के, वही तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, पी एस इक्वल टू पी आर के, एंगल टी पी एस एंगल क्यू पी आर के। प्रूव करना है पी टी इज इक्वल टू पी क्यू, पी टी इज इक्वल टू पी क्यू। प्रूफ करना है इन ट्राइंगल टी पी एस एंड ट्राइंगल क्यू पी आर, इनकी कांग्रेस प्रूव करके ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पी एस इज इक्वल टू पी आर ये दिया गया है, ये गिवन में है, और एंगल टी पी एस क्यू पी आर ये भी दिया गया है। बची है एक साइड, एक साइड या एक एंगल, तो एंगल पी टी एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। पी टी एस जो एंगल है वो आ रहा है पी एस के अपोजिट में, और पी एस हमारी पी आर के बराबर है। पी आर के अपोजिट का एंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। ठीक है, तो वो एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो हमने यहाँ पे थ्योरम लगेगी ए एस, कांग्रेंस लगेगी ए एस। ए मतलब दो एंगल, एंगल साइड, ये एंगल ये भी एंगल, एंगल साइड, ए एस कांग्रेंस। ट्राइंगल टी पी एस कांग्रेंस विद ट्राइंगल क्यू पी आर। जब ये दोनों एक दूसरे में कांग्रेंट हो गए तो पी टी इज इक्वल टू पी क्यू, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, 16 फ्रॉम द फिगर, ये डायग्राम है। इन ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल ए बी डी और ई बी डी, ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, ठीक है, एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ई बी डी के। मतलब बी डी जो है वह एंगल बी का बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये इस एंगल को ये जो लाइन है बी डी बराबर दो हिस्सों में बांट रहा है। मतलब एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ई बी डी के। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि ये अब दोनों में आ रही है तो दोनों तरफ से इसको कॉमन ले सकते हैं। मतलब ये एक तो हमने एंगल प्रूव कर लिया, एक साइड हो गई, बची क्या, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल बी डी ई। बी डी ई ये जो एंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री होगा दोनों तरफ से। मतलब बी डी ई लें और चाहे हम बी डी ए लें, ये 90 डिग्री का ही एंगल क्रिएट करेगा। तो ये 90 डिग्री, सिंस ए डी परपेंडिकुलर बी डी, जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल ही क्रिएट कर रहा है। सो फ्रॉम ए एस ए, मतलब एंगल साइड एंगल की कांग्रेंस लगाएंगे तो ए बी डी कांग्रेंट विद एंगल ई बी डी, हेंस ए डी इक्वल टू ए ई, ए डी इक्वल टू ए ई। ए डी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, ये प्रूव हो गया, जबकि ए डी जो है वो डी ई के बराबर होगा। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है इन ट्राइंगल टी पी एस एंड ट्राइंगल क्यू पी आर,
ट्राइंगल टीपीएस और ट्राइंगल क्यूपीआर में क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू पी टी दिया गया है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। टीपीएस एंगल है, क्यूपीआर एंगल क्यूपीआर के बराबर है, ये भी दिया गया है। अब हम देखिए पहला ट्राइंगल टीपी क्यू की बात करते हैं, वहाँ पी टी बराबर हो गया पी क्यू के, इसलिए ट्राइंगल टीपी क्यू इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब उसकी साइड बराबर है। एंगल पी टी क्यू बराबर पी क्यू टी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इक्वल साइड के अपोजिट की साइड्स। पी टी क्यू बराबर पी टी एस, जो एंगल पी टी क्यू है वो पी टी एस के बराबर है। सिमिलरली एंगल पी क्यू टी बराबर पी क्यू आर, इक्वेशन 4, ये इक्वेशन है। पी क्यू टी पी क्यू आर के बराबर है, इक्वेशन 4 है, और पी टी एस बराबर है पी क्यू आर के, ये इक्वेशन 5 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 5 ट्राइंगल टी पी एस कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल टी पी एस कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल पी क्यू आर by ASA congruence, by ASA congruence। ASA congruence की उससे जो है ये ASA मतलब एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल न पहले में तो एंगल, फिर एंगल साइड और फिर एंगल, एंगल साइड एंगल हमने प्रूव कर लिया। तो ये हो गई पी एस एंगल टी पी एस कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एस इज इक्वल टू पी आर बाई सी पी सी टी। सो ट्राइंगल पी एस आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल बी ओ वाई और ट्राइंगल बी ओ एक्स, बी ओ कॉमन, देखो दोनों में बी ओ आ रहा है, तो बी ओ कॉमन है। वाई बी ओ इज इक्वल टू ओ बी एक्स, वाई बी ओ इज इक्वल टू ओ बी एक्स, तो ओ बी ओ इज बाइसेक्टर, बी ओ जो है वो बाइसेक्टर है, क्योंकि वो बी ओ दोनों मारा है, इसका मतलब बी ओ जो है वो बाइसेक्टर ही। तो ओ वाई बी अपने डायग्राम में आप देख लीजिएगा, ओ वाई बी बराबर हो जाएगा ओ एक्स बी के, वो दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। हैंस ट्राइंगल बी ओ वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एक्स, तो ट्राइंगल बी ओ वाई इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल बी ओ एक्स बाई ए एस। ए एस मतलब दो एंगल, एक साइड दो एंगल और एक साइड बी ओ कॉमन। सो ओ वाई इज इक्वल टू ओ एक्स बाई सी पी सी टी, ठीक, ये प्रूव्ड हो गया यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्रूव करना है ओ पी इजिकल टू ओ क्यू प्लस ओ आर, ये तीनों इक्वल हैं। तो इन ट्राइंगल ओ आर वाई एंड ओ पी वाई, अब इन दोनों की कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। एंगल आर को हम 90 डिग्री मान लेते हैं, एंगल आर दोनों में 90, एंगल आर और एंगल पी 90 डिग्री पे है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, ये भी मान लेते हैं, ठीक है, दो एंगल मान लिए। बाई ए एस एंगल साइड, ट्राइंगल ओ आर वाई कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ओ पी वाई, ओ आर इज इक्वल टू ओ पी, ठीक है। ये साइड हो गई, साइड ऊपर लिखनी थी मुझे, साइड में नीचे लिख गया हूँ। ये ओ आर इज इक्वल टू ओ पी, यहाँ पे दो एंगल और एक साइड, तो ए एस हो गया। सिमिलरली ट्राइंगल ओ पी जेड कॉन्ग्रुएंट विद ओ क्यू जेड, इसमें भी करना, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, साइड हो गई, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ पी इज इक्वल टू ओ आर। तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, क्योंकि ओ पी दोनों के बराबर है, मतलब ओ क्यू ओ आर के बराबर, तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, दैट मीन्स ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ये प्रूव हो गया। 20 क्वेश्चन नंबर 20 है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए एक्स एंड सी वाई आर परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल बी डी, उसकी जो डायगोनल है बी डी उस पर ए एक्स और ए वाई जो है, ए एक्स और सी वाई जो है वो परपेंडिकुलर हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी एक्स ट्राइंगल ए बी एक्स और सी डी वाई में, अब इनको हम कंपेयर करें। ए एक्स बी इज इक्वल टू सी डी वाई 90 डिग्री, ये गिवन दिया गया है ये क्वेश्चन में। एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू एंगल सी डी वाई, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं।
ट्राइंगल ए बी एक्स कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल सी डी वाई, ये साइड हो गई, ये दोनों एंगल हो गए, तो वही बाई ए एस कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिएशन ए एक्स इजल टू सी वाई बाई सी पी सी टी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर, दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक, गिवन में क्या दिया गया है, ट्राइंगल ए बी सी एंड बी सी डी, ये आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, एक बेस पर ये दोनों ट्राइंगल हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी, इन दोनों को जो है ये बेस जो ए सी है इस पर ये दोनों ट्राइंगल बने हुए हैं, ये हमें इसको प्रूव करना है। तो इसमें ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी, ठीक, और बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा डी सी। सो ए और ए सी जो है वो तो कॉमन है दोनों में, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ए डी सी, ये हो जाएगा बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंस। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी सी पी सी टी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मतलब ये दोनों आधे आधे हैं, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा 180, लीनियर पेयर होगा, लीनियर, और दोनों को इक्वल हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 हम रख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं, हम चाहे तो एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 भी रख सकते हैं। 180 एंगल, तो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 1 कितना निकला 90 डिग्री, मतलब एंगल 1 और 2 बराबर थे, तो ये 90 तो ये भी 90। हैंस ए सी बाइसेक्ट बी डी एट राइट एंगल, की ए सी जो है वो बी डी को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ए बी इज इक्वल टू सी बी, क्वेश्चन पहले फर्स्ट इक्वेशन, ए बी इज इक्वल टू सी डी सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब ए बी 3 बराबर है, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, देयरफॉर ए बी सी डी ABCD is a square. EF bisect BD at G. तो ABCD एक स्क्वायर है, EF बाइसेक्ट कर रहा है BD को G पॉइंट पर, EF जो है बाइसेक्ट कर रहा है BD को G पॉइंट पर, देयरफॉर EG बराबर FG। ठीक है, BD कोई लाइन है, उसको EF बाइसेक्ट कर रहा है G पॉइंट पर, तो EF बराबर कंसीडर ट्राइंगल FGB, ये ट्राइंगल हो गया, और EGD। अब हम इन दोनों को इक्वल लेते हैं, तो ई जी इज इक्वल टू एफ जी, तो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं, ई जी इज इक्वल टू एफ जी। एंगल डी ई जी इज इक्वल टू जी एफ बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल डी जी ई इज इक्वल टू बी जी एफ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हो गई है। देयरफॉर बाय एसे कॉन्ग्रेंस बी जी इज इक्वल टू डी जी बाई सी पी सी टी, ट्राइंगल एफ जी बी कॉन्ग्रेंट विद ई जी डी प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, क्वेश्चन नंबर 23 में जो है वो लिखना ज़्यादा है, इसको आप ध्यान से इसकी थ्योरी आप पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें लिखना ज़्यादा होगा। नाउ फ्रॉम कि व्हेन ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल, व्हेन इट इज़ आइदर ए स्क्वायर और रोम्बस, जब दोनों चारों साइडें इक्वल हैं किसी क्वाड्रिलेटर की, तो या तो वो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। नो इन बोथ केसेस द डायगोनल्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, वो दोनों ही केसों में डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, मतलब दो डायगोनल ऐसे खींचे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। अगेन फ्रॉम द फिगर ए ओ बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90, सब एक जितनी डायगोनल्स होंगी वो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। उसके लिए ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी है, ये बराबर होना ज़रूरी है। नाउ फ्रॉम एंगल ए ओ बी, अब ए ओ बी और बी ओ सी को लेते हैं, तो ए ओ इजकल टू ओ सी, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन, तो ओ बी प्लस ओ बी इजकल, वो जो है कॉमन है वो तो ओ बी। चलिए, सो ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ये सी पी सी टी से
OBA इजिकल टू OBC बाई CPCT, ये प्रूव हो गया। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। गिवन में दिया गया ABCD क्वाड्रिलेटरल है जहाँ AB इजिकल टू CD, AB इजिकल टू CD और OA इजिकल टू OD, OA इजिकल टू OD, OB इजिकल टू OC, OB इजिकल टू OC। प्रूफ क्या करना है? BC पैरेलल है AD के, BC पैरेलल है AD के, ये प्रूफ करना है। तो अब देखो इन ट्राइंगल OAB, OAB ये ट्राइंगल लिया, दूसरा इसके अपोजिट वाला लेंगे ODC, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट उसमें लेंगे। देखो पहला क्या AB इजिकल टू DC, AB इजिकल टू DC गिवन दिया गया है, वो तो दिया ही गया है AB इजिकल टू DC। प्रूव्ड OA इजिकल टू OB, वो भी दिया गया है, गिवन है। OA इजिकल टू OB गिवन, OB इजिकल टू OC। ठीक, यहाँ पे ये OB नहीं OD होगा, OB इजिकल टू OC ये, और ये OA इजिकल टू OD। तो जब सब बराबर है तो ट्राइंगल OAB कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ODC बाई SAS कॉन्ग्रुएंस, एंगल ABD ये एंगल बराबर होगा किसके? BDC के, ABD BDC के, ये होंगे, ये कौन से होंगे? ये एंगल, ये एक इस साइड एक उस साइड, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, मगर CPCT के वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे। ठीक है, सो AB पैरेलल टू CD, ABCD इज अ पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल टू इट्स पैरेललोग्राम। ठीक है, BC इज इक्वल टू AD अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इज इक्वल टू AD BC प्लस DC। 25 क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें AB AD के बराबर है और BC DC के बराबर है। पहली चीज़ पूछ रहा है AC बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड C, तो वो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC की कांग्रेस निकलने से वो हमने उसे प्रूव कर दिया। B इक्वल टू AD गिवन दिया गया, BC इक्वल टू AC वो भी गिवन है, AC इक्वल टू AC, सब साइड ही साइड हैं, तो यहाँ पे SS रूल लगेगा। और जब हमारे ट्राइंगल कांग्रेंस में आ गया तो उसके सब जितने एंगल होंगे, जितनी साइड है, सब बराबर होंगे। तो BAC इक्वल टू CAD और BC इक्वल टू DCA बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेंट ट्राइंगल। हैंस प्रूव्ड AC बाइसेक्ट एंगल A और C। अगला ट्राइंगल ABE और ADE को अब हम सबको कर लेते हैं। तो AB और AD वो भी गिवन हो गए, AE कॉमन है, एंगल A मतलब AC बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल A दोनों में लिया जाएगा। ABE कॉन्ग्रुएंट विद एंगल ट्राइंगल ADE बाई SAS रूल, ये साइड एंगल साइड का रूल लग रहा है। BE इक्वल टू DE बाई CPCT इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ABC और ADC बराबर CPCT, क्योंकि कांग्रेंस हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। जब कांग्रेंस प्रूव है नीचे की सब चीज़ें CPCT से प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, सो गाइज 7.1 इसी के साथ आ गई है। 7.2 जो है वो आपको सैटरडे को, 7.2 और 9 जो है वो आपको सैटरडे को मिल जाएगी। ओके, सो गुड बाय स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।